नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एसके यादव एक बार फिर आप लोग को आप ही का चैनल बिहारी बाबू यूथ पे स्वागत करता हूँ। हमारे साथ एक युवक जुड़े हुए हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। सर थोड़ा सा आ गए आप। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। जैसे कि इनका नाम संदीप कुमार, जैसे कि मुजफ्फरपुर में आँख हत्याकांड हुआ है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैं समझ गया आपका। मैं इस घटना को आप जैसा बता रहे हैं तो यह जो है आँख हत्याकांड बहुत ही मर्मम घटना है। यह जो हुआ है इसे हम लोग अखफोड़वा कांड कह सकते हैं। जो मरीजों को इलाज की आड़ में आँख फोड़ने और आँख निकालने का सिलसिला अभी भी जारी है और इस पर हमारी स्वास्थ्य विभाग और हमारे माननीय सुशासन बाबू ये लोग किसी भी प्रकार का कोई एक्शन और त्वरित कार्रवाई करने का काम इन्होंने नहीं किया है, जिसके कारण आज हमारे समाज के गरीब लोगों वे बेचारे इस रोगी का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप कह रहे हैं, तो इस घटना के पीछे अंजाम किसका है ये बताइएगा आप। यह घटना के पीछे अगर अंजाम देखा जाए तो और हमारे सबसे बदतर पूरे देश की स्तर पर देखा जाए तो स्वास्थ्य का सबसे बदतर और दयनीय और दर्दनाक स्थिति अगर है तो कहीं बिहार राज्य की है। जो आज हमारे राज्य की सुशासन बाबू कहते हैं कि हमारी राज्य में खुशहाली है, जिस राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी रहे वैसी राज्य की क्या स्थिति हो सकती है? इसमें तो जिम्मेवार सर्वोपरि मैं 100% के साथ सरकार को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने वैसे एनजीओ को ठिक्का और जिम्मा दे देते हैं आँख बनवाने का, कान का इलाज करवाने का, गला का इलाज करवाने का और सारी जुनून रोगों को, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन किसी प्रकार का नहीं है, जिन्हें आज बोलचाल की भाषा में लोग कह सकते हैं चीट फंड कंपनियां और चीट फंड एनजीओ है। और वैसी सरकार को हम लोगों को विरोध करना चाहिए और सरकार को जितने सारे लोग इसके शिकार हुए हैं, जो भी मरीज, उन मरीजों को उचित मुआवजा देना चाहिए। जैसे कि आप हमारे स्वास्थ्य विभाग पर अंजाम लगा रहे हैं, तो ये एक बात आप बताइए कि कोरोना काल में जो चल रहा था उसमें तो हमारा स्वास्थ्य विभाग अच्छा काम किए थे, तो मतलब कि आप डायरेक्ट स्वास्थ्य विभाग पर कैसे बदनाम कर रहे हैं ये बताइए आप। समय समय की बात होती है, उस समय स्वास्थ्य विभाग जागरूक था, लेकिन अभी आपने यह घटना 22 नवंबर को छपरा के जुनून हॉस्पिटल, मुजफ्फरपुर MKMCH में, ये दोनों जगह 24 और 22 नवंबर को घटना घटी है। अभी तक इस पर सरकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इस तरीके से क्या कह सकते हैं आपकी, क्या सरकार की स्वास्थ्य विभाग के हालात सही है? चल के देख सकते हैं SKMCH, PMCH, NMCH, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, इन सारी की स्थिति देख लीजिए। एक्सरे है तो OTC गायब हो गया। अगर आपका अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ही मिलने में मुश्किल है। ये हमारी आज स्वास्थ्य विभाग की हालत बिहार सरकार की। जैसे आकंद मुजफ्फरपुर में हुआ था, उस पर हमारी सरकार जो है उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। आप ये बताइए कि आप एक युवा हैं, तो उस पर आप क्या अपना राय देना चाहते हैं कि जो इससे पीड़ित है उसके लिए क्या अच्छा होगा? देखिए, यह आँख कांड को आँख कांड न कह के हम अखफोड़वा कांड कह सकते हैं। पहले उनको एक ही टेबल पर 24 पेशेंट को, 25 पेशेंट को ऑपरेशन किया गया, जिनकी वजह से वो बेचारे को आँख में इन्फेक्शन हुए और ये हालत हुई हमारी स्वास्थ्य की स्थिति कि उन्हें अब आँख निकालने के लिए वेटिंग करना पड़ रहा है, आँख निकालने के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। ये तो वही हुआ कि भगवान से हमने मौक़त मांगा है मोल, और उस मौक़त के लिए भी हमें इस लाइन का इंतज़ार करना होगा कि कब हमारी घड़ी आएगी। तो ऐसे में जो लोग बेचारे बेसहारा हो गए हैं, कमाने वाले, जिनके परिवार में एक ही आदमी थे, उन्हें सरकार को उचित मुआवजा देना चाहिए, या उनके परिवार के जो छोटे बाल बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का खर्च सरकार को उठाना चाहिए। उनके परिवार को हो सके तो किसी प्रकार का जीविका के तहत और किसी एनजीओ के तहत, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको गवर्नमेंट नौकरी दे दें, एनजीओ और जीविका के तहत किसी प्रकार का एक रोजगार प्रदान करें, जिससे उनके बेचारे के घर का, परिवार का खर्च चल सके। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से और मैं यही अनुरोध करता हूँ। ठीक है, आप ये बताइए कि हमारे जो जनता है उनके पास ओपिनियन था, अगर यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है तो दूसरे अस्पतालों में जाकर अपने तो इलाज करवा सकते थे, तो ऐसा ना करके वहीं पर योग क्यों करवाएं? कि वहाँ पर जान रहे थे कि बहुत से आदमी वहाँ पे मर रहे हैं, इनसे भी पहले वहाँ कांड हो चुका था कि मरीजों का ऐसा ही स्थिति था। तो इस पर आप बताइए कि लोग वहाँ ना जाकर, वहीं जाकर ना दूसरी जगह क्यों नहीं गया? भैया हमें आप ये बताइए कि बिहार में शिक्षा की हालत क्या है? तो जितने सारे बेचारे मरीज थे उसमें से 70% ऐसे मरीज थे जिनको बेचारे को सही से अपना नाम का साइन नहीं करने आता था।
वैसे लोग, उन लोगों की क्या पता होती है कि एनजीओ क्या होते हैं। कहीं पर भी शिविर कैंप लगा दिया जाए, अगर सपोज आप ही लगा देते हैं तो आपको 1 घंटा में हज़ारों मरीज मिलेंगे इलाज कराने के नाम पर। आप खांसी सर्दी के नाम पर उनको पॉइजन दे दीजिए, बेचारे को क्या पता, वो खा जाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हमारी जनता भी गलती है कि उन्हें कभी भी अगर इलाज कराए तो सरकार के द्वारा दिए गए अनुदेश और अनुरूपों का पालन करें, और जो भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वैसे हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराना चाहिए। और तब ये घटना हमारी ऐसी हालात नहीं लाती और यह घटना इतना बड़ा आज राज्य को अंजाम नहीं मिलना और भुगतना पड़ता। जैसे कैंप, जहाँ भी शिविर कैंप लगता है बिना सरकार के परमिशन से वो कैंप नहीं लगता है, इस पर आप क्या कहिएगा? कैंप तो सरकार की परमिशन से ही लगती है, लेकिन सरकार तो पल पल के डॉक्टर की खबर नहीं रखते कि कौन डॉक्टर पी के इलाज कर रहा है, कि कौन डॉक्टर 4 दिन के नींद के मारे हुए इलाज कर रहा है। तो यह घटना तो यह भी हो सकती है डॉक्टर नशे के धुत में होंगे, या तो डॉक्टर क्या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा। इस समस्या से भी उनका जो हर्जाना और जो कह सकते हैं सारे बेचारे जनते को झेलना पड़ा। या भी तो इससे एक और हो सकता है कि मरीजों को साथ साथ डॉक्टर को भी सचेत रहना पड़ेगा, और उन डॉक्टरों का केयर होनी चाहिए। ड्यूटी पर जाने से पहले उनको पूरी जांच होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई नशे या और फिर किसी प्रकार के दिमाग संबंधित प्रॉब्लम, ये जैसे जिस तरीके से रेलवे में ड्राइवर और अन्य स्टाफों की जाती है उस प्रकार से करें तो हमारे स्वास्थ्य में इस तरीके का घटना का अंजाम नहीं हो सकता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ कि आगे से लोग ऐसा शिकार ना हो कि जैसे मुजफ्फरपुर में बहुत से लोगों का आँख निकला गया। ये कहीं भी आप जाइए सतर्क रहिए। कैमरामैन राहुल ऑस्टिन के साथ मैं एस के यादव, तब तक के लिए बाय।